आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बहुत बड़ा रिलीफ। आईटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ा डिसीजन ये आपके सामने आया है। सर क्या डिसीजन है, कब आया है? ये 21 मार्च को आया है। पहले ना इस केस को समझना, ये केस हुआ क्या था। यहाँ पर केस क्या था कि यहाँ पर एक व्यक्ति था रिसीवर, ठीक है ना, जिसके आईटीसी को डिपार्टमेंट मना कर रहा था, कह रहा था हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारे जो सप्लायर है, तुम्हारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपनी सेल को टाइम से नहीं डाला, या जो अपनी सेल को डाला टाइम के बाद डाला, या उसके अंदर कुछ गलती हो गई थी, इसलिए रिसीवर के 2A 2B में नहीं आ रहा था। तो इस बेसिस पर इनका आईटीसी मना किया जा रहा था। किसकी गलती की वजह से? सप्लायर की गलती की वजह से। और सप्लायर अपनी गलती को ठीक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी टाइम लिमिट जो थी सेक्शन 37(3) की निकल गई थी। अब यहां पर रिसीवर कह रहा था भैया मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो टैक्स पेड किया है, सारी चीजें करी है। अब सप्लायर ने अपनी गलती ठीक करना चाहता है लेकिन पोर्टल उसे गलती ठीक करने नहीं दे रहा। तो यहां पर सप्लायर की भी कोई गलती नहीं है, सप्लायर ने पूरा टैक्स पे किया है, तो आप मुझे पूरा आईटीसी दो। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आईटीसी मिलना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आईटीसी मिलना चाहिए था या नहीं? सर मिलना चाहिए था, लेकिन सेक्शन मना करता है। वो कहता भाई इस टाइम के बाद आप गलती ठीक नहीं कर सकते। सेक्शन के साथ साथ जो हमारा पोर्टल है जीएसटीएन का, वो भी मना करता है कि भाई हम आपको गलती ठीक नहीं करने देंगे। तो ये वाला मैटर जो रिसीवर था इसे लेकर पहुंच गया हाई कोर्ट तक। कहाँ के हाई कोर्ट पहुंचा, ठीक है ना, ये हाई कोर्ट पहुंच गया, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में पहुंच गया, मुंबई हाई कोर्ट में पहुंच गया। मैटर कंपनी का नाम है, ठीक है ना। तो यहां पर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दिया असेसी के फेवर में, और असेसी के फेवर में जो फैसला दिया, कहा कि भाई नहीं रिसीवर को आईटीसी मिलना चाहिए, यहां पर कोई रिवेन्यू का लॉस नहीं है और आप उसे उसकी गलती को ठीक करने का मौका दो। यार डिपार्टमेंट कह रहा है गलती कैसे ठीक करने दे, पोर्टल अलाउ नहीं करता। वो कह रहा है पोर्टल हो या सॉफ्टवेयर हो, आप उसे चेंज करो और इसकी गलती को ठीक करने दो। अब डिपार्टमेंट को आ गया गुस्सा कि भाई हाई कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में दे दिया डिसीजन। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने ये चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर की बात करेगा। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट को लग गया झटका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर की बात नहीं करी। उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, हाई कोर्ट का डिसीजन बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी कि यहां पर क्या लिखा कि भाई यहां पर इस बात को समझो, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो जस्ट एंड फेयर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर नो लॉस ऑफ रिवेन्यू, इसमें रिवेन्यू का कोई लॉस ही नहीं है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट ने एसएलपी डाली है उसे हम डिसमिस करते हैं। तो क्या लिखा इन्होंने, द पिटिशनर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम मस्ट री एग्जामिन। उन्होंने कहा भाई साहब आप डिपार्टमेंट वालों री एग्जामिन करो द प्रोविजन टाइमलाइन फिक्स फॉर करेक्टिंग द बोनाफाइड एरर, कि जो बोनाफाइड एरर हो गई है आप उसे दोबारा देखो, सेक्शन 37(3) की टाइमलाइन को, सेक्शन 39(9) की टाइमलाइन को दोबारा देखो। अगर कोई बोनाफाइड एरर है तो उसे ठीक करने के रास्ते दो। इन्होंने लिखा व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिनाइड टू द परचेजर, अगर आपके टाइमलाइन की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजर का डिनाई कर दिया जाएगा, व्हेन टैक्स पेड इज डिनाइड, तो यहां पर परचेजर ने तो टैक्स पेड कर रखा है और आप उसका आईटीसी डिनाई कर रहे हो। परचेजर इज नॉट एट फॉल्ट, और जबकि परचेजर की कोई गलती नहीं है, उसने अपना टैक्स अमाउंट पे करा है। तो उससे होगा क्या, उससे उसे बहुत लॉस होगा, बिकॉज उसका बेनिफिट डिनाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से डबल पेमेंट हो जाएगी, इस तरीके से डबल पेमेंट हो जाएगी। और उन्होंने क्या बोला कि भैया ह्यूमन एरर आर मिस्टेक्स आर नॉर्मल, कि जो आदमियों से गलती होती है या जो गलतियां होती है वो तो नॉर्मल है, और एरर तो डिपार्टमेंट भी करता है। ऐसा थोड़ी है कि डिपार्टमेंट एरर ही नहीं करता, डिपार्टमेंट तो एरर भी करता है। तो राइट टू करेक्ट मिस्टेक इन द नेचर ऑफ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर इज अ राइट दैट फ्लो द राइट टू डू बिजनेस,
कि जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, संविधान में लिखा हुआ है कि हमें बिजनेस करने का राइट है, इस तरीके से गलतियां सुधारने का भी जो राइट है वो हमारे बिजनेस करने के राइट से निकल कर आता है, ठीक है ना। और ये राइट को डिनाई नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई गुड जस्टिफिकेशन ना हो। या तो आप हमारे कोई बड़ी जस्टिफिकेशन लाके दो कि साहब अगर हमने इन्हें करेक्शन करने दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अदरवाइज आप इनके करेक्शन का बेनिफिट रीजन उसे डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं है। आप अपना सॉफ्टवेयर चाहे इन्फोसिस से बनवा रहे हो चाहे टीसीएस से बनवा रहे हो, उसे ठीक कराओ, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है? इजी कंप्लाइंस के लिए, और उसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा? वी एक्सरसाइज अवर डिस्क्रेशन एंड डिसमिस द स्पेशल लीव पिटीशन। तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट की एसएलपी थी उसे डिसमिस कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला? डिपार्टमेंट कह रहा था सर 2 केसेस हो रहे हैं, उसमें तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा भाई नहीं, ये जो 2 केसेस आप हमारे सामने लेकर आ रहे हो ये इससे मैच नहीं कर रहे, वो अलग मैटर थे। हम यहां पर सिंपल आपको ये कह रहे हैं कि भैया जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, ठीक है ना, मुंबई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो बिल्कुल ठीक है। यहां पर रिसीवर को आईटीसी मिलना चाहिए, ठीक है ना। सप्लायर की गलती की वजह से रिसीवर का आईटीसी मना नहीं होना चाहिए, और आप सप्लायर को उसकी गलतियों को ठीक करने का समय दो, चाहे वो मैनुअली दो चाहे वो पोर्टल को ठीक करके दो, जैसे मर्जी दो। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत आप लोगों को दी है। तो अगर ऐसा ही सब कुछ सीखना चाहते हैं, जीएसटी में डीप जाना चाहते हैं, क्या है सेक्शन 16, क्या है सारी चीजें, तो हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच है। गुरु द्रोणाचार्य बैच 150 घंटे से ज्यादा का कोर्स है, जिसमें लाइव क्लासेस होती है जूम ऐप के थ्रू, और उस क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगी। तो फटाफट से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लो। इस फाइनेंशियल ईयर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है। चलो तो शुरुआत करते हैं नए फाइनेंशियल ईयर की अपनी नॉलेज को बढ़ाने के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा, गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो अपने स्टेटस पे लगा लो, दूसरे लोगों को शेयर कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।